आपने सुना होगा कि एआई सब कुछ टेक ओवर कर रहा है, लेकिन इसका असल में क्या मतलब है? यहां इसका सिंपल वर्जन है, कोई हाइप नहीं, बस ये कैसे काम करता है अंदर से। सबसे पहले एक प्रॉब्लम, मुझे एक मशीन चाहिए जो कैट को पहचान सके, मुझे एक मशीन चाहिए जो एक पैराग्राफ लिख सके, मुझे एक मशीन चाहिए जो एक रूट प्लान कर सके। इसका सॉल्यूशन डेटा से शुरू होता है, लाखों एग्जाम्पल से, और एक मॉडल से जो उस डेटा से पैटर्न सीखता है। एआई को एक सुपर फ्लेक्सिबल फंक्शन समझो। आप इसे इनपुट देते हो, एक इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, और यह एक आउटपुट देता है, एक लेबल, एक रिस्पॉन्स, एक प्रिडिक्शन। मॉडल हमारी तरह समझता नहीं है, यह उन पैटर्न्स को मैप करता है जो इसने देखे हैं, उन पैटर्न्स से जिनकी यह उम्मीद करता है। यह कैसे सीखता है? ट्रेनिंग। हम मॉडल को रैंडम नंबर्स के साथ इनिशियलाइज करते हैं जिन्हें वेट्स कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, इसके गैसेस को सही आंसर्स से कंपेयर करते हैं एक लॉस फंक्शन का यूज करके। बेसिकली ये कितना गलत है इसका एक स्कोर, और फिर उन वेट्स को थोड़ा कम गलत होने के लिए नच करते हैं। वह नच ग्रेडियंट डिसेंट है। बैक प्रोपगेशन एरर को नेटवर्क के जरिए पीछे की ओर फैलाता है। लाखों बार दोहराओ और मॉडल अच्छा हो जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स लेयर्ड पैटर्न डिटेक्टर्स होते हैं। अर्ली लेयर्स सिंपल फीचर्स ढूंढते हैं, एजेस, साउंड्स, वर्ड पीसेस। डीपर लेयर्स उन्हें कॉन्सेप्ट्स में कंबाइन करते हैं। आंखें, फोनेम्स, मीनिंग्स। टेक्स्ट को टोकन्स में स्प्लिट किया जाता है, कैरेक्टर्स, वर्ड्स के चंक्स। मॉडल पिछले टोकन्स को देखते हुए अगले टोकन की प्रोबेबिलिटी सीखता है। बस यही है नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, मैसिवली स्केल किया हुआ। ट्रांसफॉर्मर्स ने इस जंप को पॉसिबल बनाया। वे अटेंशन का यूज करते हैं, मैथमेटिकल फोकस, यह वेट करने के लिए कि इनपुट के कौन से पार्ट्स अभी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अटेंशन मॉडल्स लॉन्ग रेंज रिलेशनशिप्स को कैप्चर करते हैं, जैसे कि एक प्रोनाउन को कई वर्ड्स पहले एक नाउन से कनेक्ट करना। एक बार ट्रेन होने के बाद मॉडल का यूज करना, जिसे इन्फ्रेंस कहते हैं, बस उन लेयर्स के जरिए इनपुट को चलाना होता है ताकि एक आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। यह ट्रेनिंग की तुलना में फास्ट होता है, लेकिन फिर भी कंप्यूट कॉस्ट करता है। क्या एआई सोचता है? हमारी तरह नहीं। यह स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन है, कॉन्शियसनेस नहीं। फिर भी पर्याप्त डेटा और पैरामीटर्स के साथ बिहेवियर सरप्राइजिंगली इंटेलिजेंट लग सकता है। रीजनिंग, कोडिंग, क्रिएटिविटी, पैटर्न मास्टरी से निकलता हुआ। लिमिटेशंस बहुत सारे। बायस मॉडल्स उस डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे वे सीखते हैं। हेलुसिनेशंस, कॉन्फिडेंट, गलत आंसर्स जब पैटर्न्स गुमराह करते हैं। फ्रेजिलिटी, छोटे चेंजेस आउटपुट को तोड़ सकते हैं। डेटा और कंप्यूट, हंगर ट्रेनिंग महंगी और एनर्जी इंटेंसिव होती है। हम इसे कैसे स्टीयर करते हैं? प्रॉम्प्ट्स, गोल्स और कंस्ट्रेंट्स सेट करते हैं। फाइन ट्यूनिंग क्यूरेटेड एग्जांपल्स के साथ नए टास्क सिखाता है। ह्यूमन फीडबैक से रीइंफोर्समेंट लर्निंग आउटपुट को ह्यूमन प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करती है। गार्डरेल्स और रिट्रीवल आंसर्स को रियल सोर्सेज में ग्राउंड करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग एआईज, अलग अलग जॉब्स, विजन मॉडल्स ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई और डिटेक्ट करते हैं। स्पीच मॉडल्स ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स चैट करते हैं, समराइज करते हैं, कोड करते हैं। मल्टी मॉडल मॉडल्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो को मिक्स करते हैं। यह मैजिकल क्यों लगता है? क्योंकि पैटर्न्स का स्पेस बहुत बड़ा है और ये मॉडल्स इसे एक ऐसे स्केल पर एक्सप्लोर करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। ऐसी स्ट्रक्चर को स्पॉट करना जो हम मिस करते हैं और डिमांड पर फ्लुएंट रिस्पॉन्स जनरेट करना। आगे क्या? ज्यादा एफिशिएंसी, बेहतर ग्राउंडिंग, स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जो प्लान और एक्ट करते हैं, और बायस और एरर्स को कम करने के लिए स्ट्रॉन्गर सेफ्टी लेयर्स। लेकिन कोर आइडिया वही रहता है, डेटा से सीखो, अगला सबसे अच्छा स्टेप प्रिडिक्ट करो, फास्ट इटरेट करो। अगर आपको एक लाइन याद रखनी है तो यह है, एआई थिंकिंग को रिप्लेस नहीं करता, यह उसे एम्पलीफाई करता है। हम जितना बेहतर समझेंगे कि यह कैसे काम करता है, उतना ही बेहतर हम इसका यूज कर पाएंगे।